class students. Today we will discuss the next chapter number 10, internet services, right? And in this chapter we will study about the social networking websites, how to use Facebook, email, e-banking, e-reservation, e-learning, search engine, and video conferencing. So all these topics are included in this chapter. And first of all, we will know about the Facebook, right? The Facebook, that means Facebook is a social networking website. As you already know about the Facebook, it is a social networking website. Means using this website you can connect with the people in your society, right? And for using this website you need a login ID and password, right? लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो आपको इसके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। यदि आपका जीमेल में अकाउंट होता है तो उसको भी आप उसको लॉगिन करके फेसबुक जो होता है उस पर आप फेसबुक की वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जानते हैं। अदर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट भी होती हैं, ऐसा नहीं कि ओनली फेसबुक है। आप देखेंगे कि सम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आर फेसबुक, फ्लिकर, ट्विटर और कोड, राइट। तो ये सब है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी पॉपुलर है, ये पहले आई थी लेकिन इतनी ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हुई। कुछ इसमें से बंद भी हो गई, जैसे ऑरकुट थी। तो ऐसे ही आज जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आप देखते हैं फेसबुक है, राइट। एंड फेसबुक को कैसे यूज करेंगे, आपको पता है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाता है और उसके बाद आपको जो भी वहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं या सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं लोगों के, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये इसीलिए इसको सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कहा गया। अब हम बात करेंगे ईमेल की। ईमेल क्या होता है, देखो ईमेल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। और आई थिंक प्रीवियस जो क्लासेस थी उसमें आपने ईमेल के बारे में पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे फिर से आप समझ लीजिए कि ईमेल इज ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। दैट मीन्स द मैसेजेस विच वी कैन सेंड वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, राइट। जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जिसको भेजते हैं यूजिंग द कंप्यूटर और इंटरनेट। आप जानते हैं कि कंप्यूटर में कुछ भी हम मैसेज लिखते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से जो भी मैसेज आप भेज रहे हैं उसको हम ईमेल बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली ईमेल भेजने के लिए इफ़ यू वांट टू सेंड द ईमेल, फॉर एग्जांपल यू वांट टू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड, so you need a email ID and password using which you will open your email account, and after that you can send the email. And second thing, you should have the email address of your friend, right। तो आपके पास आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, प्लस आपका ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड जिससे आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे और वहाँ से आपको मेल लिखना है और फिर अपने फ्रेंड का एड्रेस उसमें एंटर करना है और वहाँ तक वो पहुँच जाएगा, राइट। अब आगे हम बात करते हैं कि ईमेल जो होती है उसके एडवांटेजेस क्या है। देखिए आप जानते हैं कि पहले क्या होता था, मैनुअली कोई लेटर्स हम लिखते थे, लेकिन अभी ईमेल की हम बात करें तो इजी टू यूज, ठीक है। इजी टू यूज, ये बहुत इजी है यूज करने के लिए। और दूसरा है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कि अनलिमिटेड वो होता है, एक्सेस होता है। दैट मीन्स कोई भी आप मेल भेजते हैं तो आपको एक तो बहुत कम टाइम में आप भेज सकते हैं, दूसरा कॉस्ट कम लगती है, उसकी कॉस्ट नहीं होती। जबकि एक लेटर आपको भेजना है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिस पे आप इंटरनेट चलाएंगे, जो कि आपका ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र दैट मीन्स गूगल क्रोम का आप यूज करते हैं तो वो आपका ब्राउज़र होगा। सेकेंड है कि इलिटरेट पर्सन में नॉट बी एबल टू एक्सेस इट। और दूसरी बात ये है कि जो इलिटरेट पर्सन है, जो नहीं जानते, जो ऐसे लोग हैं कि जिनको कंप्यूटर का यूज करना नहीं आता, ये सब चीज़ों से जो अवेयर नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। अब बात करेंगे कि हाउ यू कैन सेंड एन ईमेल, राइट। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। और लॉगिन आईडी पासवर्ड में देखिए, लॉगिन आईडी जो होता है,
जैसे कि यदि हम देखें कि इसमें क्या होता है, लॉगिन आईडी जो होता है उसमें यूजर नेम जो होता है वो लॉगिन आईडी होता है और उसके बाद एक पासवर्ड होता है। लेकिन यदि ईमेल एड्रेस की बात करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में दिखाया गया है, यूजर नेम @ डोमेन नेम। जैसे हमने कहा कि हम एक ईमेल आईडी बनाते हैं कि sgrrstroad@gmail.com। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो यूजर नेम और जो डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम gmail.com उसको हम डोमेन नेम बोलेंगे और यूजर नेम बोलेंगे sgrrstroad। और ऐट का जो सिंबल होता है, @ का सिंबल, ये यूजर नेम और डोमेन नेम दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, दोनों को अलग अलग वो शो करता है कि यहाँ से आगे को डोमेन नेम है और इससे जो बैक साइड में है वो आपका यूजर आईडी है। ठीक, अब हम यहाँ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जो आपको जब भी ईमेल भेजना है तो उसमें आप क्या करेंगे, कैसे भेजेंगे कि आपको फॉर एग्जांपल यदि आपको जीमेल की वेबसाइट है, कई बच्चे जानते हैं कि कैसे भेजा जाता है। जीमेल की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है। वहाँ जब ओपन पे क्लिक करेंगे, आपका लॉगिन पे क्लिक होगा तो ओपन हो जाएगा अकाउंट, और वहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और कि कैसे आप ईमेल वहाँ पे लिखते हैं। लेकिन आपका ईमेल अकाउंट उसके लिए होना चाहिए और उसके बाद जिसको भेजना है उसके एड्रेसेस आपके पास होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी तभी जाके आप ईमेल एड्रेस जो भी होगा उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को अपने ईमेल अकाउंट से ईमेल भेज सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट ई बैंकिंग की बात करेंगे। ठीक है, ई बैंकिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इसका जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, राइट। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग दैट मीन्स, आज आप देखते हैं कि इफ यू हैव ए बैंक अकाउंट इन SBI एंड इन एनी बैंक, then you can access your email account in using the internet at your in your mobile, right। तो आप अपने मोबाइल पे उसको ईमेल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो एक्सेस योर अकाउंट इन लैपटॉप या इन PC। ठीक है, यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, कहीं भी आप एक्सेस करना चाहें वो कर सकते हैं और आप सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो वहाँ पे देख सकते हैं आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। तो दैट मीन्स जिसको हम इंटरनेट बैंकिंग जिसको बोलेंगे। और आजकल ये सब जो जितना भी ये वर्क होता है, जो बैंकिंग का वर्क है, उसको यदि आप इंटरनेट बैंकिंग आपके अकाउंट पे है, बैंक अकाउंट पे, तो आप ये सारी जो जितने भी फैसिलिटीज़ होती हैं बैंक की, वो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या ई बैंकिंग के माध्यम से आपको मिल जाती हैं, राइट। तो दैट इज़ द ई बैंकिंग। क्लियर। एडवांटेजेस क्या होता है, देखिए ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी एडवांटेजेस क्या है इसकी, टाइम कैन बी सेव्ड एट लार्ज एक्सटेंट, दैट मीन्स यू कैन सेव योर टाइम। ठीक है, आपको बैंक जाने में टाइम लगेगा तो आप इसको यदि डायरेक्टली अपने मोबाइल पे करते हैं कहीं पर भी, तो आप वहाँ तक जाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड है, ट्रांसफ़र ऑफ मनी कैन टेक प्लेस इन सेकेंड्स। यदि आपको मनी ट्रांसफ़र करना है, पैसा किसी को देना है, तो आप देखते हैं हम मोबाइल से तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। 24 आवर एक्सेस टू द एप्लीकेंट। अब आपको इसकी भी कोई चिंता नहीं होती कि अभी बैंक बंद हो जाएगा या शाम के बाद फिर रात को बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको 24 आवर का एक्सेस मिल जाता है कि रात को भी यदि आप किसी को ज़रूरत होती है कि पैसों की, तो आप तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, देखिए हमेशा इसमें एक ही डिसएडवांटेज होगी कि एक तो देखो कि कोई भी इलिटरेट जो जानता नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम है ये सब कुछ करना, कि वो किसी की जब तक वो टेक्निकली साउंड पर्सन नहीं होगा या टेक्निकली थोड़ा सा उसको नॉलेज नहीं होगा तब तक वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा है कि उसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, यदि सॉफ्टवेयर उसको इंटरनेट की ज़रूरत होगी और ब्राउज़र ये सब कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ये खैर ये तो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है या कुछ, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि कोई भी एक सिंपल जो पर्सन होता है जो नॉन टेक्निकल होता है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे होती हैं। अगला है, लीक ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस। हाँ, इसको जब भी आप इस तरीके की कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये इस चीज़ का डर तो रहता ही है कि कहीं भी हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कोई देख ना ले या कोई कहीं लीक ना हो जाए। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज हो जाती हैं। अगला है
मनी कैन बी स्टील बाय हैकर थ्रू डर्टी मीन्स आपका जो पैसा है वो स्टील बाय हैकर। हैकर्स वो लोग होते हैं जो आपके यूजर नेम और पासवर्ड को कहीं से हैक करके पता लगा लेते हैं और वहीं से वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये इसका डर रहता है वहाँ पे। ठीक है, अब हम ई रिजर्वेशन की बात करेंगे। ई रिजर्वेशन दैट ई जहाँ पे लगेगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, राइट। ई रिजर्वेशन दैट मीन्स यू कैन make the reservation using the electronic means, right. For example, you want to book the rail ticket, ट्रेन टिकट, एयर टिकट, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप आजकल जो करते भी हैं ये सब कुछ, तो ई रिजर्वेशन इसी को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जो आप करते हैं। ठीक है, आप IRCTC पे जाते हैं, वहाँ पर बुक कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, लगभग वही उसी तरह की एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। आप इसको देखेंगे तो बुकिंग कैन बी मेड इन फ्यू मिनट्स, दैट मीन्स एडवांटेजेस देखें तो हम बहुत ही कम टाइम में कोई भी हमें बुकिंग करनी है तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, ईजी टू यूज है। ठीक है, बहुत जल्दी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वही इंटरनेट की सॉफ्टवेयर इलिटरेट पर्सन नहीं कर पाएगा इसको। ठीक है, इसके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होगी क्योंकि हम उसका पेमेंट करेंगे। और वही दूसरा है कि हैकर से किसी ने इसको हैक कर दिया, कहीं से पासवर्ड कुछ ले लिया तो उससे भी थोड़ा मनी लॉस हो सकती है। ठीक है, या कोई ऐसे वेबसाइट से भी होती हैं जो कि उसी तरह की वेबसाइट्स बना लेते हैं। लोग समझते हैं कि ये वेबसाइट ये सही वेबसाइट है लेकिन वो फेक होती है क्योंकि उसका नाम भी रिलेटेड दिया होता है। तो इससे उसके साथ जो यूजर है उसके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे ई लर्निंग की। ई लर्निंग बहुत ईजी है। ई लर्निंग आप आजकल करते भी। ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, लर्निंग दैट मीन्स लर्निंग थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट और कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड ई लर्निंग, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू चाहे CD, DVD, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर, जिनके थ्रू जो भी आप लर्न कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ ई लर्निंग, राइट। एडवांटेजेस क्या हैं, सेम तरह के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लगभग इसी में होंगी। 24 आवर एक्सेस है, आपको कभी भी पढ़ना हो कभी भी आप देख सकते हैं नेट पे। इजी टू यूज है, कैन बी रिपीटेडली एनीवेयर, और आपको यदि उसको दोबारा से रिपीट करके भी देखना होगा तो आप देख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इंटरेक्शन में नॉट बी पॉसिबल विद टीचर। यहाँ पे यदि आप ई लर्निंग करते हैं तो हो सकता है कि आप टीचर जो हैं वो डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूँ लेकिन इसमें यदि मैं डायरेक्टली फेस टू फेस कहूँ तो हम इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं दैट मीन्स आपके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ डायरेक्ट, लेकिन आपको मैं ये जो वीडियो लेक्चर है वो मैं बता रहा हूँ और इसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्वेरीज में नॉट बी सॉल्व्ड विद इन फ्यू टाइम क्वेरीज, तो यहाँ पे ये गलत हुआ है, यहाँ पे क्वेरीज होनी चाहिए। क्वेरीज मतलब आप यदि क्वेश्चन पूछते हैं उसी वक्त आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत उसको सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आप तुरंत उसको टीचर को नहीं पूछ सकते। अब बात करते हैं सर्च इंजन वेबसाइट। सर्च इंजन वेबसाइट्स क्या होती हैं, यूजिंग दीज वेबसाइट्स यू कैन सर्च on the internet, you can search many types of things in the internet. For example, google.com, गूगल क्या है, गूगल इज ए सर्च इंजन। ठीक है, एक ऐसी वेबसाइट जिसमें आप कुछ भी लिखते हैं वो सर्च करके लाता है आपके लिए। इसके अलावा याहू है, आस्क जीएस है और इन्फोसीक है, ये नाम दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं कि सर्च इंजन के नाम क्या क्या हैं। लास्ट में यहाँ पे हम देखते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कुछ अदर्स पॉइंट है। तो इनमें देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों तरफ हम कैमरे का यूज करते हैं और दोनों तरफ स्क्रीन होती है, और जैसे आप जो वीडियो कॉल आजकल करते हैं सेम वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप उसी तरीके से होती है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप देखते हैं जब न्यूज़ चैनल आप देखते रहते हैं, कोई डिबेट चलती रहती है तो उस समय आपको दिखाई देता है बहुत सारे लोग आपस में बोलते रहते हैं। तो यही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक एग्जांपल है कि कैसे करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। आपको पता है कि वी कैन दैट मीन्स पीपल कैन सी ईच अदर एंड टॉक विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को देख भी सकते हैं एज वेल एज दे कैन टॉक विद ईच अदर, राइट। सेकेंड है, इसके बाद आता है न्यूज़ ग्रुप्स। न्यूज़ ग्रुप्स क्या होते हैं, देखो
न्यूज़ ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं इंटरनेट पे जिसमें कि एक बुलेटिन बोर्ड होता है, दैट मीन्स उसमें कोई भी न्यूज़ पोस्ट करता है तो वहाँ पर वो आ जाता है। और उसमें जो कोई भी अपने कमेंट्स या जैसे आज आप देखते हैं कि जैसे कोई ग्रुप आपने व्हाट्सएप पे बनाया और उसमें कोई भी जितने ग्रुप से जुड़े होते हैं वो अपना वहाँ पे जो भी मैसेज है वो पोस्ट कर सकते हैं। ऐसे न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सेकंड, ई ग्रुप क्या होते हैं? ये ऑनलाइन जर्नल होते हैं फॉर ए पर्सन वेयर यू कैन चैट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, ठीक है। तो ये भी जस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ही जैसे होते हैं, कोई ज़्यादा कोई ऐसा डिफरेंस इसमें होता नहीं है। तो वैसे ग्रुप आपको आज व्हाट्सएप पे आपके लिए अवेलेबल होते हैं और वहाँ पे आप बना सकते हैं। तो ये इस चैप्टर में जो बेसिक बातें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको खुद ही करने हैं। उस क्वेश्चन आंसर को आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि आपको सब डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है इज एन ऑनलाइन जनरल, तो कौन सा है इज एन ऑनलाइन जनरल, तो इसका आंसर आपने यहाँ पे देखा ई ग्रुप, तो ई ग्रुप हो जाएगा। ऐसे आपको दूसरा करना है हेल्प टू फाइंड दी सर्च इन्फॉर्मेशन, सर्च किससे करेंगे आप, कौन डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, तो सर्च इंजन वेबसाइट्स होंगे उससे करेंगे, ठीक है। यहीं पर इज ए वे ऑफ परफॉर्मिंग बैंक ट्रांजेक्शन यूजिंग द इंटरनेट, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना हो तो ई बैंकिंग करना है, ठीक है। इसका आंसर ई बैंकिंग हो जाएगा। इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, सर्च इंजन कौन सा है इसमें से, तो देखो फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है और गूगल जो है एक सर्च इंजन है, ठीक है। यहाँ पर सिंबल इज यूज्ड टू सेपरेट ईमेल आईडी इन टू पार्ट्स में ईमेल आईडी को कौन डिवाइड करता है, तो @ सिंबल होता है। ऐसे ये बाकी के भी आपके सेम यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो इसके क्वेश्चन आंसर फिर आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद करेंगे। यदि आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो फिर दोबारा से इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिए, ठीक। तो ये जो वीडियो लेक्चर है केवल आपके लिए होता है और इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है आपको ध्यान में भी रखनी है एग्जाम के लिए, उनको याद भी करना है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10, ठीक। और लास्ट में जब आप ये यूट्यूब पे आप ये देखते हैं तो वहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, आप उसको प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए बनाता हूँ आपके पास आते रहें। तो इस चीज़ को आप भूलें नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग हर रोज़ ये लगभग मैं कहता हूँ तो आप भूल जाते हैं। तो इसको आप वहाँ पे कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपके जो वीडियो लेक्चर आपके पास पहुँच जाएँ। बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास ये लिंक नहीं है या, तो आपको सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही यहाँ पे, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए।